द्रव जो जलने वाला होता है खुद, और दूसरा हीट, बिना आग दिए कोई जलेगा क्या, बिना चिंगारी के, तो ये भी होना जरूरी है। और तीसरा सबसे बड़ी बात, बिना हवा के बिना ऑक्सीजन के आग लगेगी नहीं, लगेगी क्या? तो कहने का मतलब है 3 में से एक भी अनुपस्थित है ना तो आग नहीं लगेगी, और लग गई तो इन तीनों में से एक की भी कटौती कर देते हो ना तो आग बुझ जाएगी। ये सीधा सीधा हुआ फायर ट्रायंगुलर, यानी कि आग का त्रिभुज। ठीक है, अब सुनो आगे। आग बन गई, 3 से मिलकर बन गई, और इन तीनों में से एक भी अनुपस्थित है तो ये तो आग लगेगी, और तीनों में से एक भी अनुपस्थित है तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब कहीं पर भी आग लगती है ना तुम्हारे पास, तो सबसे पहले अपन अगर आग बुझाते हैं ना, आग बुझाते हैं तो उसके अंदर अपन ऑक्सीजन की कटौती करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अपन फायर एक्सटिंग्विशर को काम में लेते हैं ना, तो आग लगती है तो आग के ऊपर नहीं डालना उसको, उसके आग के निचले स्तर पे इसको डालना है, तो आग की कटौती, आग बुझेगी। और क्यों बुझेगी? क्योंकि अपन ने सबसे पहला काम उसमें ऑक्सीजन की कटौती की है। ठीक है ना? अच्छा, ये शब्द आता है बार बार, सबसे ज्यादा काम है स्मूथरिंग, तो हवा की कटौती, ऑक्सीजन की कटौती स्मूथरिंग कहलाती है अपने पास। ठीक है ना? ये शब्द विशेष ध्यान रखना, बार बार आता है, सब जगह आता है स्मूथरिंग क्या होती है। ठीक है, घर के अंदर जो अंगीठी जलाने के बाद में जो गैस निकलती है ना, वो O2 होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वो भी जहरीली होती है। अगर अग्निशामक को यूज कर रहे हो तुम आग बुझाने के लिए, सबसे ज्यादा CO2, सबसे ज्यादा अधिकतर आग पे काम में लेने वाला CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी मेन बात क्या है, इसको कहीं पे भी काम में ले रहे हो ना, इसके अंदर से निकलने वाला धुआं बहुत खतरनाक होता है ना? अगर मान लो बंद कमरे में आग बुझा रहे हो, मान लो आग लग गई, कमरा बंद है, आप आग बुझा रहे हो, उससे बेहोश हो जाओगे तुम पहले। तो कहने का मतलब या तो सेफ्टी रखो, इससे सावधान रहना कुल मिला के, बहुत खतरनाक होता है इसका धुआं, किसका? अग्निशामक यंत्र से निकलने वाला। अब आगे सुनो, आग की क्लास नॉर्मली आप जानते हो ABCD 4 प्रकार की आग होती है। याद रखने का सीधा तरीका, ठोस, द्रव, गैस और विद्युत में लगी आग, ये 4 प्रकार हो गए। ठीक है, अब देखो आगे। अच्छा, ठोस में लगी आग, सारे ठोस, लकड़ी, क्लॉथ, कपड़ा वगैरह जो भी होते हैं ना ठोस, उसमें लगी आग होती है ना, तो उसमें शीतल जल यानी कि ठंडे पानी का प्रयोग करना है, और पानी वाला अग्निशामक यंत्र भी आता है अपने पास। ठीक है ना? आगे देखो, द्रव में लगी आग यानी कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन जो भी है ना, सब में लगी आग B प्रकार की या B श्रेणी आग में आता है, यानी द्रव में लगी आग। ठीक है, आगे तीसरा C टाइप की आग या C क्लास की आग, तो इसके अंदर गैस में लगी आग, LPG या CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है ना, इनमें लगी हुई आग LPG कहलाती है। हाँ, LPG। ठीक है, और विद्युत में लगी आग D क्लास के अंदर आती है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, विद्युत में लगी आग के लिए ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तुम्हारे से, क्योंकि ये रिलेटेड ज्यादा है, बाकी है ना। ठीक है, अब आगे सुनो इधर। अग्निशामक यंत्र, आग की क्लास हो गई, आग के प्रकार हो गए, 4 क्लास हो गई ना। अब अग्निशामक यंत्र होता क्या है? आग को बुझाने वाला यंत्र अग्निशामक यंत्र, सीधा ना, या फिर ज्वलनशील पदार्थों को बुझाने वाला यंत्र अग्निशामक यंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब ये प्रकार की बात करें ना, तो नॉर्मली ये 5-7 प्रकार के होते हैं, अलग अलग आते हैं, अलग अलग डाल दो तो अलग अलग। बाकी इसके अंदर दो ऐसे अग्निशामक यंत्र है जो कॉमन है, जो लगभग आप सभी पे काम में ले सकते हो। अब सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें कौन सी? ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मान लो कि हमने D प्रकार की विद्युत की आग को लिए और विद्युत में लग गई आग, यानी धातु में लगी आग या विद्युत के तारों में लगी आग लग गई, क्या काम नहीं करना है? तो सबसे पहले उस पर पानी तो कभी नहीं डालना। ठीक है, अगर B प्रकार की आग द्रव में लग गई, यानी कि गैस या पेट्रोल या केरोसिन वगैरह में आग लग गई, उसके अंदर भी कभी पानी का प्रयोग नहीं करना है। इन 2 आग के ऊपर कभी पानी का प्रयोग नहीं करना है, वरना आग और भड़क जाएगी और आप भी लपेटे में आ जाओगे। ठीक है ना? अच्छा, आग लगती है ना, ऐसे हाथ से हो जाते हैं, तो वहां पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नहीं आता ना, मान लो छोटा सा एग्जांपल ले लो, गैस में लगी आग, कहीं पे सिलेंडर फट गया, तो अब जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, या जिसको नॉलेज नहीं होती, अज्ञानता होती, तो वो नॉर्मली क्या घबरा जाते हैं, तो उनको पहले साइड में कर दो। अगर आपको नॉलेज है तो उनको साइड में कर दो, बाहर निकाल दो।
अब सबसे पहले गैस में आग लगी तो काम क्या करना है, इनकी नॉलेज है, इनको बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े काम में लेना ही नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो ही काम में लेना है, वरना फिर नुकसान कर बैठोगे, अपने खुद के हाथ पांव तोड़ बैठोगे। ठीक है ना। अब क्या करना है, गैस पे लगे आगे तो सबसे पहले फायर अलार्म बजाना है, हो तो ठीक है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है तो क्या करोगे, इनको अगर आपने नॉलेज में लिया है या आगे आपने पढ़ा है या हल्की सी भी नॉलेज है या काम में लिया है तो ही काम में लेना है, बाकी बिना इंस्ट्रक्शन के काम में नहीं लेना है। क्योंकि कारण ये होता है कि जैसे मान लो ये बहुत प्रेशर से भरे हुए होते हैं, जैसे मैंने ये लिखा ना 2 प्रकार के प्रेशर होते हैं, गैस कार्टेज और स्टोर्ड प्रेशर कार्टेज। यानी कि आप अगर इसको आप मान लो इसको काम में लिया, अगर इसके वो क्लिप को निकाल के इस नोजल को दबाया ना आपने, तो इतने प्रेशर में होता है ना, प्रेशर से कि आपके चेहरे पे या मुंह के दांत तोड़ देगा सीधा, इतना प्रेशर से घूमता है। तो इनको पकड़ के फिर काम में लेता है। इसलिए कहने का मतलब ये है, बिना नॉलेज के इनको काम में नहीं लेना है। उनको नहीं जानते तो उनको पहले साइड में कर दो, ठीक है। अच्छा, 5-7 प्रकार के होते हैं अग्निशामक यंत्र। कौन कौन से होते हैं नाम बता दो देखिए एक बार। एक तो CTC होते हैं ना, एक तो CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, एक अभी लेटेस्ट में नया चल रहा है जो शुष्क चूर्ण वाला होता है, ठीक है। एक फोम टाइप होता है जिसमें जाग प्रकार का होता है, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक शीतल जल वाला, और एक विद्युत पे लगी आग के लिए विशेष प्रकार का होता है वो हैलोजन टाइप होता है, जिसके अंदर पदार्थ होता है अलग। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है ब्रोमो क्लोरोडाई फ्लोरोमीथेन होता है, ध्यान रखना है, ब्रोमो क्लोरोडाई फ्लोरोमीथेन होता है। अच्छा, आप पहचान कैसे करें अग्निशामक की, लास्ट एंड फाइनल इतना और सुन लो। अब अग्निशामक की पहचान कैसे करें, तो क्या करना आपको, अगर CO2 वाला है ना, अगर CO2 वाला है तो ये थोड़ा विशेष प्रकार का होता है। देखो इसकी टंकी में अंतर होता है, देखो ये बाकी वाले है ना, इनकी टंकियों में देखो थोड़ा नीचे से ये भाग फ्लैट टाइप में, ये फ्लैट टाइप का हो गया, थोड़ा साइड में। अब ये फ्लैट टाइप का है, और इसमें देखो इसकी ये टंकी है ना, ये इस प्लास्टिक में लगी हुई है, बाकी नीचे से गोलाकार में सिलेंडर टाइप। तो एक ये दूसरा ये इसका ये ना, इससे आप पहचान कर सकते हो ये CO2 है, ये इससे पता चलता है नॉर्मली। अच्छा, भागों की बात करें, इसको नोजल बोलते हैं। एक इसको पूरे को फिट करके बांधा हुआ आता है ना, तो उसको टाई बोलते हैं नॉर्मली, टाई नोजल। और एक इधर क्लिप आता है साइड में, ठीक है ना, क्लिप आता है। अब देखो इंस्ट्रक्शन कैसे पढ़ने हैं। अरे 5 मिनट और चुप तो हो जाओ, 5 मिनट में क्या जा रहा है। अब इन पे नॉर्मली लिखा हुआ आता है, कभी पढ़ भी लिया करो। देखो ये जैसे सीधा सीधा कह रहे हैं ABCD और विद्युत पे लगी आपको काम में लेना है, इसके तो क्रॉस किया हुआ मतलब काम में नहीं लेना है, देख के फिर काम में लेना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली इस पे भी बताया हुआ है, ये देखो इंस्ट्रक्शन में, ये देखो B और विद्युत की आग और F पे काम में नहीं लेना है, और C और D पे काम में लेना है, ठीक है। C पे काम में लेना है, यानी गैस पे लगी आग पे काम में लेना है, ठीक है। बाद में आराम से लेके देखना पीछे। अच्छा, ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, देखो इस पे भी बता रखा है, A D विद्युत पे लगी आग और F किचन में लगी आग, इन पे काम में नहीं लेना है, इसको इन पे काम में लेना है। देखो B और C पे काम में लेना है, यानी गैस और द्रव में लगी आग, ठीक है। नॉर्मली ऐसे पहचान में आएगा। आग बुझाना है तो नॉलेज है तो कर लोगे, बाकी नहीं नॉलेज है ना तो भाग नहीं लेना है, साइड में खड़ा हो जाना जाके, आग लगे तो, ठीक है। काफी है।